हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड थर्ड का द वर्ल्ड अराउंड अस पार्ट 1 का सेकेंड लेसन माय हेल्थ एंड सेफ लाइफ। तो आज हम माय हेल्थ एंड सेफ लाइफ यानी स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के बारे में सीखेंगे। ऑब्जर्व, राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट बीइंग मेनली यूज फॉर द एक्शन इन द पिक्चर बॉक्स बिलो इट। तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिए, उनको हमें ऑब्जर्व करना है और इस पिक्चर में जो काम करने के लिए कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ किया है उसका नेम हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर में एक गर्ल है जो हेडसेट लगा के लिसन कर रही है। तो उसने लिसन करने के लिए, सुनने के लिए क्या यूज़ कर रही है? अपने ईयर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ईयर। नेक्स्ट देखिए, एक गर्ल है जो बुक रीड कर रही है। तो बुक रीड करने के लिए वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे? आईज। तो यहाँ पे लिखना है आईज। नेक्स्ट पिक्चर में एक बॉय है जो फ्लावर का स्मेल ले रहा है। तो उसके लिए वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करेगा? नोज। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक बॉय है जिसके हाथ में कुछ मिठाई है। तो उसके लिए उसने अपनी टंग बाहर निकाली है। उसे टेस्ट करना है, खाना है। तो टेस्ट करने के लिए वो क्या यूज़ करेगा? टंग या फिर माउथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? टंग। नेक्स्ट पिक्चर में बॉय ने कुछ तो अपने हैंड में पकड़ के रखा है। तो उसने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ किया है? अपने हैंड का। अगर हमें कोई, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने अपने हैंड में पेंसिल पकड़ी है, पेंसिल को होल्ड किया है। तो मैंने कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ किया है? हैंड। तो हम इस तरह अपने बॉडी पार्ट का यूज़ अलग अलग काम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है अवर 5 सेंसेस। सेंसेस यानी ज्ञान इंद्रिय। तो हमें कितने सेंसेस होते हैं? 5। तो यहाँ पे एक पोयम दी है, माई आईज सी द वर्ल्ड सो वाइड, बर्ड्स एंड एनिमल्स साइड बाय साइड। मेरी जो आंखें हैं मुझे पूरी दुनिया देखने में मदद करती है। मैं अपने आंखों से बर्ड्स, एनिमल्स देख सकती हूँ। माई ईयर हियर द साउंड सो स्वीट, सॉन्ग एंड वॉइस दैट जेंटल मीट। मेरे जो कान हैं मीठी मीठी आवाज़ें सुनते हैं। मैं गाने और लोगों की आवाज़ सुन सकती हूँ। उसके लिए मैं अपने ईयर्स का यूज़ करती हूँ। माई टंग टेस्ट फ्लेवर एवरी डे, सोर बिटर एंड स्वीट एट प्ले। हम कुछ खाते हैं तो वो कैसा है, खट्टा है, मीठा है, ये हमें कैसे समझता है? हमारे टंग से। मेरी जीभ अलग अलग स्वाद पहचानती है। खट्टा, कड़वा और मीठा स्वाद जीभ से पहचाने है। माई नोज स्मेल द लवली एयर, फ्रेग्रेंस सेंस आर एवरीवेयर। मेरी नाक अच्छी खुशबू पहचानती है। चारों ओर का सुगंध हम नाक से महसूस करते हैं। माई स्किन कैन फील बोथ सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, टच दैट टेल मी राइट फ्रॉम रॉन्ग। हमारी जो स्किन यानी त्वचा है वो कठोर और मुलायम चीज़ों का स्पर्श महसूस करती है। त्वचा हमें स्पर्श का अनुभव करती है। When all 5 senses work as one, learning happen full of fun. जब हमारे पांचों जो सेंसेस है वो मिलकर काम करते तब सीखना आसान और मज़ेदार बनता है। तो ये हमारे 5 सेंसेस है, आईज, टंग, स्किन, ईयर, नोज। The body part that make us aware of our surrounding are called sense organ. तो हमारे शरीर के जो अंग हमें अपने आसपास के चीज़ों का पता लगाने में मदद करते, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिय। Our 5 सेंस ऑर्गन आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर, tongue and skin. These are also known as the 5 sense organ. Let us study what their function are.
तो इन्हें क्या कहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन, क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। तो अभी हम इन 5 सेंसेस के कार्य के बारे में जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन, तो इनके काम क्या है देखते। फर्स्ट है आईज। वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, substance, their shape and color. We can also judge how far an object is with the help of our eyes. तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन देखिए क्या है, आईज। आईज हम किस लिए यूज करते हैं, देखने के लिए। आंखों से हम देखते हैं, आंखों से हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु है, उसका कलर क्या है, उसका शेप कैसे है। आईज से आपको ये पेंसिल दिख रहे तो इसका कलर क्या है, ये पेंसिल कितनी बड़ी है, ये सब हमें आंखों से देखने से समझ में आता है। और आंखों से हमें ये भी पता चलता है कि वस्तु हमारे कितने नज़दीक है और कितनी दूर है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्पनर नज़दीक है और पेंसिल दूर है। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, आईज से। तो ये आईज का फंक्शन है। नेक्स्ट है ईयर। वी कैन हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर। They help us to identify various sound and recognize the direction from which a sound is coming. Next sense organ है ear. Ear से हमें सुनाई देता है, आवाज़ आता है, तो हम अपने ईयर से सुनते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, आपको वो आवाज़ अपने ईयर में आ रहा है। हमारे जो ईयर्स होते हैं वो अलग अलग आवाज़ को पहचानते हैं। अगर हॉर्न का आवाज़ आता है तो आपको समझ में आता है कि ये आवाज़ हॉर्न का है। कोई बोल रहा है तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे कोई बातें कर रहा है। इससे आप अलग अलग आवाज़ को पहचान सकते हैं। ईयर से हमें ये भी पता चलता है कि किस डायरेक्शन से, किस जगह से आवाज़ आ रहा है। तो ईयर एक हमारा सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट है नोज़। नोज़ हमारा एक सेंस ऑर्गन है। We breathe through our nose. It helps us distinguish the fragrance of flower, fruit and perfume. It also alerts us to foul smells such as spoiled food or wet garbage. तो हम अपने नाक से सांस लेते हैं। नाक से हमें पता चलता है कि फूलों का स्मेल कैसा है, मोगरा फ्लावर का स्मेल किस तरह होता है, रोज़ फ्लावर का स्मेल कैसे है। अगर आप घर में आम लेके आते तो आम के स्मेल से हमें पता चलता है कि यहाँ पे मैंगो है। तो नाक हमें फूलों फलों और जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसका स्मेल पहचानने में हेल्प करता है। उसी तरह हमारा नोज़, अगर कहीं से गंदी स्मेल आ रही है, कोई चीज़ ख़राब हुई है, तो उसका स्मेल भी हमें नोज़ में आता है। तो उस बदबू से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ख़राब हुआ है। तो ये नोज़ का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है स्किन। With the help of skin, we become aware of sensations such as hot, cold, soft, hard, rough, smooth. The skin helps us identify the texture of different objects. तो स्किन यानी त्वचा। तो त्वचा से हमें पता चलता है कि अगर हम हाथ लगाते तो हमें समझ में आता है कि ये चीज़ ठंडी है, गर्म है, सॉफ्ट है, मुलायम है या कठोर है। ये सब हमें उसे फील करने से समझ में आता है। अगर आप ठंडे पानी की बोतल लेंगे और उसको हाथ लगाएंगे तो उसकी फीलिंग से आपको समझ में आएगा कि वो पानी ठंडा है। अगर आप हाथ में क्ले लेंगे तो आपको सॉफ्ट लगेगा। तो हमें फील करके स्किन से हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है, रफ है, सॉफ्ट है। तो हमारी जो त्वचा है वो हमें वस्तुओं का स्पर्श पहचानने में मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं टंग। वी अंडरस्टैंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द टंग। टंग भी एक हमारा सेंस ऑर्गन है। तो जीभ से हमें क्या पता चलता है, स्वाद के बारे में। वी आइडेंटिफाई 4 टेस्ट लाइक स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर थ्रू द टंग। हम 4 अलग टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे टंग के हेल्प से। अगर हम करेला खाते तो वो हमें बिटर लगेगा, बिटर यानी कड़वा लगेगा। अगर हम सॉल्ट खाएंगे तो हमें सॉल्टी लगेगा, यानी नमकीन लगेगा। अगर हम इमली वगैरह खाएंगे तो वो हमें कैसी लगती है, खट्टी यानी सॉर। अगर हम कुछ मीठा खाते जैसे लड्डू, केक, ये सब हमें स्वीट लगती है यानी मीठी लगती है। ईटिंग स्पाइसी
फूड कॉजेस अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ द टंग। जब हम तीखा खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जीभ में, टंग पे जलन होती है और हम तुरंत पानी मांगते हैं। रॉ गावा टेस्ट एस्ट्रेजेंट। कच्चा अमरूद यानी पेरू खाते हैं, उसकी जो टेस्ट होती है वो कसेला यानी तुरट होती है, जिसे हम एस्ट्रेजेंट कहते हैं। स्पाइसी एंड एस्ट्रेजेंट आर टू सेंसेशन। तीखापन और कसेलापन ये दो सेंसेशन है जिन्हें हम टंग से महसूस करते हैं। द टंग हेल्प मूविंग द मॉर्सेल ऑफ फूड अराउंड इन द माउथ एंड swallowing इट। जो जीभ है, हमारी टंग है, वो जो भी हम खाना खाते हैं उसको मुंह के अंदर इधर उधर घुमाने और उसे पिघलने के लिए हमें मदद करती है। कार्निवल ऑफ टेस्ट ऑन द टंग। We understand the taste of various food items with the help of the tongue. It is truly a carnival of taste on the tongue. हम अपने टंग के हेल्प से हम जो भी खाते हैं उसका अलग अलग स्वाद हम पहचानते हैं। हमारी जो टंग है उस पर अलग अलग स्वादों का अनुभव होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कार्निवल ऑफ टेस्ट यानी स्वादों का मेला। टंग को क्या कहते हैं, कार्निवल ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए, अगर हम करेला खाते, मेथी खाते, नीम के पत्ते खाते तो वो हमें बिटर लगेंगे यानी कड़वे लगेंगे। अगर हम नींबू, इमली, कच्चा आम खाएंगे तो वो हमें कैसे लगता है, खट्टा यानी सौर। अगर हम नमक खाते तो हमें वो सॉल्टी लगता है। नेक्स्ट, अगर हम लड्डू, मिठाई, आम खाते तो हमें क्या लगेगा, वो स्वीट यानी मीठा। डू यू नो, आपको पता है क्या, षडस इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में षडस का बहुत महत्व है। षड मीन 6 एंड रस मीन टेस्ट। षड का अर्थ क्या होता है, 6 यानी 6, और रस का अर्थ होता है टेस्ट यानी स्वाद। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, स्पाइसी एंड एस्ट्रेजेंट, these 6 टेस्ट आर कॉल्ड षडरस। तो आयुर्वेद के अनुसार 6 प्रकार के स्वाद होते हैं यानी रस होते हैं। जैसे हम कहते हैं स्वीट यानी मीठा, सोर यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, बिटर यानी कड़वा, तीखा यानी स्पाइसी, एस्ट्रेजेंट यानी कसेला, तुरट। ये मिलके षडस ये वर्ड तैयार होता है। Consuming these षडस in the right proportion is essential for good health and for preventing disease. अगर हम इन 6 स्वादों को सही मात्रा में, मतलब जितने सही क्वांटिटी में खाएंगे, अपने भोजन में इंक्लूड करेंगे तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। पर हम क्या करते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, इससे हम बीमार होते हैं। तो हमें ये 6 स्वाद जो है, 6 रस जो है, उनको सही क्वांटिटी में खाना है ताकि हम हेल्दी रहे। ऑलवेज रिमेंबर, आईज, ईयर एंड द नोज आर delicate organ. It is necessary to keep this organ clean. Do not use sharp object for this purpose. Take care that they do not get injured. तो देखिए, हमारे जो आँख, कान और नाक ये बहुत ही नाजुक अंग होते हैं, तो इनका हमें ख्याल रखना है। डेलिकेट यानी नाजुक, इनको हमेशा हमें साफ रखना है। इनकी सफाई के लिए हमें कभी भी नुकीली वस्तु का उपयोग नहीं करना है। हमें हमारे नोज़ में, ईयर में और आइज़ में कभी भी सुई, पिन, ये सब चीज़ें साफ करने के लिए यूज़ नहीं करने, उससे हमें लग सकता है और इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि इन बॉडी पार्ट को चोट ना लगे, क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड अंडरस्टैंड हेल्दी हैबिट। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए, उनको ऑब्जर्व करना है और हेल्दी हैबिट को फॉलो करना है ताकि हम स्वस्थ रहे। फर्स्ट पिक्चर देखिए, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग।
सुबह हमें जल्दी उठना है, देर तक सोना नहीं है। वॉश हैंड्स थ्रूली विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। टॉयलेट में जाकर आने के बाद हमें अपना जो हाथ है वो हैंड वॉश या फिर सोप यूज़ करके साफ करना है। ब्रश टीथ एवरी डे। हमें हर रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने जो टीथ है उसको साफ करने हैं। टेक बाथ एवरी डे। हमें रोज़ नहाना है। एक्सरसाइज एवरी डे। हर रोज़ हमें व्यायाम करना है। वेयर क्लीन क्लॉथ। हमें साफ धुले हुए कपड़े पहनने हैं ताकि हमें किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो। कट नेल्स रेगुलरली। हमें समय समय पर हमारे जो नाखून है उसे कट करना होता है ताकि उसमें कोई जर्म्स जाके अटके ना। गेट अ हेयर कट रेगुलरली। जब भी आपके बाल बड़े हो जाए तब आपको अपना हेयर कट करना है और हेयर को मेंटेन रखना है। वॉश हेयर रेगुलरली। आपको नियमित अपने जो बाल है उसको धोना है। ड्रिंक इनफ वाटर। आपको पर्याप्त पानी पीना है, कम पानी नहीं पीना है। ईट न्यूट्रिशियस फूड। आपको पौष्टिक यानी हेल्दी फूड खाना है। बाहर का जो जंक फूड्स वेफर्स होते हैं वो सब चीज़ें नहीं खाने हैं, उससे इन्फेक्शन होता है और आप बीमार होते हैं, इसलिए आपको हेल्दी फूड ही खाना है। गेट इनफ स्लीप। और आपको पूरी नींद लेनी है। देर तक आपको मोबाइल या टीवी देखकर जागना नहीं है। आपको टाइम पे सोना है और जल्दी उठना है। नेक्स्ट, वॉश हैंड थ्रू बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने हाथ को धोना है। डू नॉट स्पिल्ट इन पब्लिक प्लेसेस। आप जब भी स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते, बस स्टॉप पे जाते, स्टेशन पे जाते तो आपको वहाँ पे थूकना नहीं है। वो पब्लिक प्लेस होते, कहीं पे भी आपको थूकना नहीं है। इससे क्या होता है, वो एरिया गंदा हो जाता है, इसलिए आपको कहीं पे भी थूकना नहीं है। थ्रो गार्बेज ओनली इन डस्टबिन। जो भी कचरा हो हमेशा हमें वो डस्टबिन में डालना है। रोड पे यहाँ वहाँ कहीं पे भी फेंकना नहीं है। जहाँ पे डस्टबिन होगी उसी में हमें कचरा डालना है ताकि हमारा एरिया भी क्लीन रहे और हम भी हेल्दी रहे, कोई भी बीमारी स्प्रेड ना हो। डू नॉट शाउट और स्पीक इन लाउड वॉइस। ज़ोर ज़ोर से न बोले, हमें ज़ोर से नहीं बोलना है। सॉफ्ट आवाज़ में हमें किसी से भी बात करनी है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं है। ये सभी हेल्दी हैबिट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है, हमें उसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे एक पार्क है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है तो कोई स्किपिंग कर रहा है तो कोई स्लाइड्स पे फिसल रहा है। तो इस तरह हम अलग अलग खेल हमें खेलने चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए। विच गेम डू यू प्ले। आप कौन कौन से गेम खेलते हैं उसका नेम लिखना है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो। विच इज़ योर फेवरेट गेम। आपका पसंदीदा खेल लिखना है, जैसे क्रिकेट। वाई डू यू लाइक दैट गेम। आपको वो खेल क्यों पसंद है। क्रिकेट में बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, क्रिकेट खेलने से हम हेल्दी रहते हैं, इसलिए वो गेम पसंद है, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम। खेल खेलने के क्या लाभ होते हैं। खेल खेलने से हम हेल्दी रहते हैं, मजबूत बनते हैं, हम खेलने से हम हैप्पी रहते हैं, हमें भूख ज़्यादा लगती है, खेलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए हमें खेलना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल प्लेइंग। खेलते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। फॉलो द रूल ऑफ द गेम। खेल के जो भी नियम है वो हमेशा हमें पालन करने, फॉलो करने हैं। हेल्प योर फ्रेंड। आपके जो भी फ्रेंड है उनकी आपको मदद करनी है, सभी के साथ मिलकर खेलना है, झगड़ना नहीं है।
डू नॉट प्ले आउटडोर गेम इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग अ मील। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बाहर जाकर खेलना नहीं है, इससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए आपको खाना खाने के बाद तुरंत नहीं खेलना है। वॉश योर हैंड एंड फीट थ्रूली आफ्टर प्लेइंग, ड्रिंक इनफ वाटर एंड टेक रेस्ट। खेल ख़त्म होने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह धोने हैं और आपको पानी पीना है और थोड़ा आराम भी करना है। टेक केयर ऑफ़ योर प्लेमेट्स वाइल प्लेइंग गेम। खेलते समय आपको अपने साथ खेलने वाले जो आपके फ्रेंड हैं उनका भी ध्यान आपको रखना है कि कहीं उनको कोई चोट ना लगे। टेक ट्रीटमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंजरी। अगर आपको खेलते समय कोई भी चोट लगती है तो तुरंत आपको उसका हमें उपचार करना चाहिए। तो बच्चों, हमें रोज़ थोड़ा समय खेल कूद के लिए ज़रूर निकालना है। आपको आपका होमवर्क कंप्लीट करके आपको हर रोज़ खेलने जाना है, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और इससे आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन खेलते समय हमेशा आपको नियम जो होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनका पालन करना है और अपने दोस्तों का भी आपको ध्यान रखना है। खेलते समय झगड़ा नहीं करना है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई गुड एंड बैड हैबिट। तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिया है, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी गुड हैबिट है और कौन सी बैड हैबिट है, और उसे हमें सर्कल करना है। अप थंब है तो गुड हैबिट, डाउन थंब है तो बैड हैबिट। तो फर्स्ट पिक्चर में ये जो बॉय है वो मोबाइल खेल रहा है, तो मोबाइल खेलना क्या है, बैड हैबिट, तो यहाँ पे हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट पिक्चर में ये गर्ल एक्सरसाइज कर रही है, तो एक्सरसाइज करने से क्या होते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, तो ये क्या है, गुड हैबिट। यहाँ पे देखिए ये गर्ल जंक फूड खा रही है, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खा रही है, तो ये क्या है, बैड हैबिट, इससे हम बीमार होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में ये बॉय नहा रहा है, तो नहाना गुड हैबिट है, डेली हमें नहाना है। यहाँ पे देखिए ये आदमी पब्लिक स्पेसेस पे थूक रहा है, तो ये क्या है, बैड हैबिट, इससे क्या होता है, पब्लिक प्लेसेस ख़राब होते हैं, तो इसको हमें यहाँ पे सर्कल करना है। यहाँ पे देखिए ये बच्चा आउटडोर गेम खेल रहा है, फुटबॉल, तो ये क्या है, गुड हैबिट, इससे वो हेल्दी रहेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पिक्चर में ये जो बॉय है वो एल्डर की हेल्प कर रहा है, तो अब एल्डर की हेल्प करना गुड हैबिट है, तो यहाँ पे हमें सर्कल करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पिक्चर में ये जो बॉय है वो रोड पे कचरा फेंक रहा है, तो ये क्या है, बैड हैबिट, इससे क्या होता है, रोड खराब होता है, तो यहाँ पे हमें सर्कल करना है। कैन यू टेल व्हाट अदर गुड हैबिट कैन यू टेल। तो गुड हैबिट क्या होती है, अच्छी आदतें जो हमेशा हमें स्वस्थ, साफ सुथरा, सुरक्षित और खुश रखती है। गुड हैबिट क्या होती है, रिस्पेक्ट एल्डर एंड हेल्प अदर, स्लीप ऑन टाइम, एक्सरसाइज एंड प्ले एवरी डे, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। ये सब क्या है, गुड हैबिट। आपको और भी कुछ गुड हैबिट पता होगी तो आप यहाँ पे लिखिए। तो बच्चों, हमेशा साफ सफाई रखें, पौष्टिक भोजन करें, रोज़ व्यायाम करें और अपनी जो 5 सेंसेस है उनका ध्यान रखें। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।